हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोर टू सक्सेस। आज हम बात करना है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम जो हुआ था उसके बारे में। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है हमारे पास, शिफ्ट 1 का। सीरीज इसकी 6 है। अगर जिसका ये पेपर आया हुआ होगा तो बता देगा। जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो वेबसाइट है उस पर ये पेपर आ चुके हैं सभी शिफ्ट के और सभी बुकलेट सीरीज के। ठीक है, तो अगर आपको एनालिसिस देखना है तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन था। 2 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन पेपर है पूरा। तो आपको बताते हैं पहले से लेकर जितने भी क्वेश्चन थे इनका क्या आंसर रहा होगा और क्या किस तरीके से पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका यही आंसर है इसका। ए। एक वो सब आपको पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थलीय तुम्हारा है, असम में है। और असम में एक चीज़ और फेमस है आपका, एक सिंग वाला गेंडा। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट आंसर है 2 और 3। जो आपका कौन सा ऑप्शन में आपका डी में आपका ऑप्शन है 2 और 3। तो आपका वही आंसर आपको लगाना है, ना कि आपको बी लगाना है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है तुम्हारा? ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है हालांकि, पर 1 रुपये का नोट जो तो तुम्हारा होता है केवल वो वित्त सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा देते हो तो संरचना पर क्या असर होगा? इसका शायद आंसर है तो आपका बढ़ जाएगी आंसर है इसका। और फिर भी अगर बाई चांस अगर डाउट है तो एक बार चेक कर लेना आप, पर वैसे आंसर है उसका बी है। छठा क्वेश्चन आपके, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये केवल आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है केवल आपका। सातवें क्वेश्चन में आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तुम्हारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आपका बी आंसर है इसका। फेमा का पूर्ण रूप आपका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल की गई है? ये आपका आंसर सी है, राज्य सूची में शामिल की गई है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है? तुम्हारा अनुच्छेद इसका 29 है आपका, बी आंसर है आपका। ग्यारहवें का आंसर आपका है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो कि संबंधित है। 12वें का आंसर आपका है सी आपका है अनुच्छेद 21A से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा? इसका आंसर है आपका है जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर है आपका। चौदह नंबर क्वेश्चन का है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट कितना है? इसमें आपका 75% है आपका। क्यों? 18 के बटे में 24 गुणा में 100। अगर आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आपका 75% ही आपका आएगा। पंद्रहवें क्वेश्चन में, संतरे में बहुतायत पाया था आपका विटामिन सी। हालांकि वैसे इसमें आपका एक आंवला भी होता है, पर आंवला आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको विटामिन सी में आपको संतरा लगाना पड़ेगा। संतरे का जो आपका विटामिन सी है। 16वें का जो क्वेश्चन है, अगर आप इसका वैसा आपका आंसर आएगा 324, तो आपका बी आंसर है इसका। सत्रहवें का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका जो आंसर है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो बी आंसर है इसका आपका। 18वें क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है, तो इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। 19वां क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाएगी। तुम्हारा इसका आंसर है ए, 16% तुम्हारी घट जाएगी आपकी। 20वें का, 4 खिलाड़ी की औसत उम्र तुम्हारी 18.5 है। अगर कोच की उम्र शामिल कर दिया है तो 20% तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसका आंसर है ए, 37 वर्ष आपका। जब आप
5 व्यक्ति के आप 18.5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आप 20% आप बढ़ाओगे तो आपका आंसर 37 वर्षीय आएगा आपका। उसमें केवल आपकी वो कोच किए जाएगी आपकी। 21वें का आंसर आपका ए जब 885 को अगर आप 115 में आप जोड़ेंगे तो आपका ए का आपका आंसर आ जाएगा। 22वें का आंसर आपका डी है, 4 माइनस रूट 15, तो डी ऑप्शन है आपका। मन को हरने वाला, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए मर्मांतक, सी आंसर है। एक बार आप चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से आपका मर्मांतक आपका आंसर है। 24वें का आंसर है गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ आपका थोड़े में बहुत कुछ कहना या फिर थोड़ी बात को बड़ा चढ़ाकर बात कहना, तो इसका आंसर है आपका 24वें का डी। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, आपका है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में आपका जो आंसर आपका बी है, महत्वाकांक्षा आपका आता है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन ठीक है। जो एकल का विलोम आपका है बहुल, कि एकल आपका एक व्यक्ति होता है, बहुल आपका बहुत सारे आपका होता है, उसमें विलोम आपको बताना है आपका। 27वें का दर्प का पर्यायवाची आपका होगा स्वाभिमान, तो ए आंसर आपका। अट्ठाईसवें का आपका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफ्लेक्ट पंडित नेहरू इज पॉइंट ऑफ रिव्यू, तो इसका आंसर आपका आएगा बी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वलिटी इम्पोर्टेंट। 29वें का आंसर है ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स, मतलब इसका मतलब है ए पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्ट, हर का ही काम में मतलब इंटरेस्ट होता है, इसका आंसर आपका 29वें का बी आंसर है। 30वें का जो पंडित नेहरू एंजॉयड, इसमें आपका आंसर रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स आपका हो सकता है। सी और डी में डाउट है, एक बार चेक कर लेना आप। ये आपका 28 से लेकर 30 तक जो आपको पैसे दे रखे हैं, आपको इसी में से आपको चूज़ करना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और 31वें का जो आपका क्वेश्चन आपका पक्षी विज्ञानी जो आपका पक्षी संबंधित है, और निर्विज्ञानी आपका मानव से संबंधित आपका मैनकाइंड। आप अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड्स है, एंथ्रोपोलॉजी आपका मैनकाइंड है आपका, ठीक है। गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर का मीनिंग भी प्रसिद्ध होता आपका होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी आपका हो जाएगा। और 33वें का जो क्वेश्चन आपका है गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जो मतलब आपका होता है अपारदर्शी, तो इसका आंसर आपका ओपेक हो जाएगा, जो पारदर्शी आपका हो जाएगा, ठीक है। और 34वें का जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका रीजनिंग में से दिया होगा। रीता की और इशारा करते निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता तो हमारी उसकी बुआ होगी, तो आपका सी आंसर है इसका। 35वां क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बुधवार है तो उसी महीने सोमवार की संख्या आपकी 5 होगी, क्योंकि इसमें जो 1 तारीख को आपका पड़ रहा है सोमवार, आपका 1 तारीख को आपका सोमवार पड़ रहा है, 1 से अगर आप टैली करोगे तो आपका 5 सोमवार आपके निकल जाएंगे। 36वें का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा ऑप्शन देखना जो बिल्कुल आपका अलग है, जैसा तेल है, पनीर, दूध और पनीर, दही और मक्खन, ये आपके अलग है, और तेल आपका अलग है, तो आपका मतलब तेल आपका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। 37वें का जो क्वेश्चन आपका है, इसमें जो आंसर आपका है सी आंसर है 37वें का सी, ठीक है। 38वें का क्वेश्चन है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, आपके राजस्थान के राज्य में शुरू की गई है आपका, तो इसका आंसर है सी। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश तुम्हारा देश कौन सा है, इसमें आपका सी आंसर है घाना। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, देखो इसमें नहीं वाली बात की गई है, तो हम इसका आंसर है आपका अगरतला आपका सी ऑप्शन में आपका आएगा, तो आपका आंसर अगरतला ही है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो 5वीं जो आपका आंसर है, 5वीं का मतलब आपका भारती एयरटेल आपका ऑप्शन होगा, तो डी आपका आंसर है। फिर भी आपका डाउट में है आइडिया और भारती एयरटेल में, आप एक बार चेक कर लेना, पर आपका आंसर डी है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू कर दी गई है, इसका आंसर वैसे
हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, डाउट में लगा लो आप इसे, डाउट कर सकते हो संकेत में, तो मतलब देख लेना आप अपने हिसाब से। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE, ये भी क्वेश्चन आपका डाउट में, एक बार आप चेक कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, एक बार देख लेना अपने। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? इसका आंसर आपका श्रीषा बांदला, जो आपका सी ऑप्शन है। 45वां उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तुम्हारे पवन कुमार जी हैं, जिनका तुम्हारा 2 साल का इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका आंसर है ए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर सी ऑप्शन आपका 5। कौन कौन से जो राज्य आपके? पहले आपका यूपी है, दूसरा आपका बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर सिक्किम है, फिर आपका उत्तराखंड है। ये आपके 5 राज्य जो कि आपका नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी आपके सैन जोस है आपका। ठीक है। तो आपका जैसे आपके ढाका, बांग्लादेश की राजधानी आपके ढाका है, और चीन की राजधानी बीजिंग है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली आपके सैन जोस, जो आपके कोस्टा रिका राजधानी है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका आंसर होगा विराट कोहली, आपका सी ऑप्शन है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेक भारत में किस न्यायालय के लिए शुरुआत की गई है? शुरू किया गया, सर्वोच्च न्यायालय। इसका आपका आंसर बी ऑप्शन आपका। हिंदी दिवस ये आपको सबको पता होगा, वैसे आपका 14 सितंबर को मनाया था, इसलिए आपका इसका आंसर है सी। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नहीं वाली बात की गई इसमें, देखो इसका आंसर ए ऑप्शन है म्यांमार इसका आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? निम्न में जिसकी जो आपका आधिकारिक भाषा इसमें आपका मलयालम है आपकी, तो इसका आंसर आपका डी है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या तुम्हारी क्या है? तो 552 है इसमें। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है आपका ए है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तुम्हारा बुध ग्रह आप ऐसा है जो आपका सूर्य के सबसे नजदीक है आपका, तो इसका ऑप्शन आपका ए है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई की बात की गई 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया है तुम्हारा, जो बी ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर आपका। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं तुम्हारी है? तो आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र आपका जो ऑप्शन बी आपका है। ओणम आपको पता ही होगा किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव आपका, तो ओणम आपका जो आपका आंसर है केरल है। हालांकि तमिलनाडु का जो आपको बता रहा हूँ मैं आपका, उसका पोंगल है। तो हमेशा पोंगल और ओणम में बच्चे थोड़ा बहुत डाउट करते हैं, पर आपका याद रखना ओणम का आपका केरला है और पोंगल का आपका तमिलनाडु है। अगले क्वेश्चन आपके जो आपके 58 से लेकर 62 तक आपका हिंदी का पैसेज आपका आ रहा है, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा पूरा। पहले आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में फिर आपको देखना पड़ेगा। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन आपका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जाता है किससे? अहिंसा द्वारा। तो आपका बी आंसर है आपका। तो 59वें का जो आप किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व आपके शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है, तो आपका जो ऑप्शन है आपका ए। ठीक है। 60वें का क्वेश्चन, नितान शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची आपका है, नितान का मतलब भली भांति, इसका ऑप्शन सी आपका है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, तो इसका जो ऑप्शन आपका सी होगा, मानव जाति के विकास के लिए शांति की आवश्यकता है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, तो आपका इसका जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब अगला जो आपका गद्यांश जो आपका आ रहा है 63 से लेकर 67 तक का, इसमें क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो विश्व के परिवार लगने का प्रमुख कारण है, इसका जो आंसर है सी ऑप्शन है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमैथुन 64वां का जो क्वेश्चन आपका है, इसमें डाउट है ए और बी में से
70% आपका इस पर बी ऑप्शन है, हाथी के लिए आंवले की तरह, क्योंकि हस्तमलक का जो आपका हस्ता को हम मेरे ख्याल से हाथी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी आपका हो सकता है आपका। वैज्ञानिक चिंतन, इसका जो आपका हो सकता है आंसर स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, तो ए आंसर है आपका। 66वें क्वेश्चन का आपका, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, तो आपका इसका ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, तो डी आंसर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिले, किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से। तो इस पर देखो सामने आपका मिल जाएगा इसका आंसर, रूढ़ी परंपराएं, तो आपको यहीं से आपका इसका आंसर कर लेना है, और थोड़ा बहुत आप जरा ऊपर भी पढ़ सकते हो आप, इसमें आपको दे रखा है थोड़ा बहुत, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। भ्रमपूर्ण अंधविश्वास, तो भ्रमपूर्ण तो आपका यही आपका हो जाएगा आपका, तो वही ऑप्शन आपका ऑप्शन है आपका इसमें। 68 से लेकर 72 तक इसमें आपको ग्राफ दे रखे हैं, ये मैथ के ग्राफ हैं आपके। तो 68 पे जो आपका आंसर, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ते हैं आपके, इसका जो आपका आंसर बी ऑप्शन है 90। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर आपका 1.20, ये आंसर है इसका। बाकी 70 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन, 72 आपको इसी पे ग्राफ में से आपको देख कर सड़क से समझ के आपको इस क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा ग्राफ आपका 73वां जो क्वेश्चन आपका, 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो इसका आंसर आपका है डी ऑप्शन है, 62.5 आपका है मीट्रिक टन, आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है आपकी, तो इसका ऑप्शन आपका जो ऑप्शन आपका सी है, 2018 से लेकर 2019 तक आपका है, तो सी ऑप्शन है इसका। और 75वां क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के लिए उत्पादन का आपका 3/4 है आपका, ए ऑप्शन आपका। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था आपका, ये सब क्वेश्चन आप ग्राफ में से आप देख के कर लेना। आप थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कोई ज़्यादा मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं है आपके। 78 से लेकर आपके 82 क्वेश्चन ये आपके ऐसे ग्राफ में से आपको दे रखे हैं, ये आप कर सकते हो इसी में से। आपका 83 से 87 तक ये भी आपका ग्राफ के क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसको। अब अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका। बंगाल के प्रथम वाली बात की है इसमें, अगर खाली बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं, आपका लॉर्ड क्लाइव आपका आंसर होगा, इसमें आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है आपका, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की आपकी बात की गई है इसमें। चरक संहिता आपके चिकित्सा से संबंधित आपका, इसका आपका जो ऑप्शन आपका डी आपका होगा। 90 नंबर आपका क्वेश्चन आपका सीरीज वाइज आपका काल कर्मानुसार इसको लगाना है ढंग से आपका। तो पहले नंबर पे अगर आप लगाओगे, पहले आप इल्तुतमिश को लगाओगे, आप दूसरे नंबर पर आप अलाउद्दीन खिलजी को लगाओगे, तीसरे नंबर आप शेर शाह सूरी को लगाओगे, चौथे नंबर पे आप अकबर के लगाओगे, तो आपका इसका ऑप्शन जो ऑप्शन आपका डी आपका हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन आपका, तो नामदेव और तुकाराम में आपका डाउट है। क्वेश्चन दे बात देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई है आपका, तिलक और एनी बेसेंट, तो आपका सी ऑप्शन है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तो आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। 93 क्वेश्चन, निम्न में से कौन का जोड़ा सही नहीं है। 1709 औरंगजेब की मृत्यु,
आपका AD 122 मुस्लिम युग की शुरुआत, BC 261 कलिंग युद्ध, AD आपका 78 शक संवत। इसमें जो आपका आंसर आपका हो जाएगा, A और B में डाउट है, क्योंकि B जो आपका आंसर आपका हिजरी संवत आपका होता है, तो हालांकि वो भी मुस्लिम संबंधित है आपका। पर यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु जो आपका 1707 में हुई थी, तो आपका आंसर आपका A होना चाहिए, तो ये आप लगा सकते हो। बाकी B आप चेक कर लेना, वैसे A आपका आंसर है, आपका सबको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपका दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है आपका, तो आपका आंसर आपका C है। 95 क्वेश्चन निम्न का मिलान चिन्ह करें। आपका ब्रह्म समाज, आपका इसका जो आपका आंसर है राजा राममोहन राय है। रामकिशन मिशन है आपका, स्वामी विवेकानंद है आपका। आर्य समाज है आपका, दयानंद सरस्वती है। सत्य समाज है आपका, ज्योतिराव फुले हैं। तो डी का आपका जो आपका 5 है, आप इसे मिलान कर सकते हो आप। ए का 3 है, बी का 1 है, और सी का 2 है, और डी का आपका 5 है, तो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? आपका महात्मा गांधी ने दिया आपका 1942 में। हाँ, 96 क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन है आपका। और 97 क्वेश्चन आपका वसंत विषुव होता है आपका 21 मार्च को, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? तो तांबे की है। तांबे के उत्पादन के लिए आपकी काफ़ी परियोजना काफ़ी फेमस है, तो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, खेतड़ी परियोजना। ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में जब सुभाष चंद्र बोस ने आपका इस पद से इस्तीफा दिया, तो इसके पद पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पद को संभाला था। आपका इसका जो आंसर आपका बी आपका ऑप्शन होगा। कोई बच्चों ने आपका सी लगा दिया, पर सी आपका सी डी नहीं है, आपका बी आपका आंसर है। सलाल परियोजना आपका, तो कोई बच्चों ने इसका झीलम लगा, पर झीलम आंसर नहीं, इसका चिनाब है। चिनाब जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, आपका बी ऑप्शन आपका। अब आपके सारे क्वेश्चन आपके एनालिसिस मैंने आप कर दिए हैं, बाकी आप चेक कर सकते हो कि क्या आपके क्वेश्चन आपके कितने बनने हैं कितने नहीं बनने हैं, आप चेक कर सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके कितने क्वेश्चन आपके सही बनने हैं, कितने आपके गलत बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग काट कर। कि अगर आपके शायद 70+ आपके नंबर आपके बनने हैं, तो शायद आप पीटी आप क्वालिफाई कर सकते हो। फिर बाकी अब हमारी वीडियो को आप डोर टू सक्सेस सब्सक्राइब करें, आपको और इससे बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियो मिल जाएगी। जो भी आपका एग्ज़ाम होंगे उसके आपको एनालिसिस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।